1957 का विद्रोह। सुरेंद्रनाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर, कानपुर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अज़ीमुल्ला खान थे। इसके बाद अज़ीमुल्ला खान लंदन गए और वहां रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। विद्रोह में हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। 1857 के विद्रोह का स्वरूप अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्माधि का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से भी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कारण, राजनीतिक कारण, मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया, जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बधात, झांसी, उदयपुर। नाना साहेब की पेंशन बंद करना। आर्थिक कारण, यहाँ अंग्रेज की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्लीय गाली देते थे। एक अंग्रेजी अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सैनिक कारण, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिनमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। 1854 ईस्वी में डाक घर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिक की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया गया, जिसमें सैनिकों में असंतोष फैल गया। तत्कालिक कारण, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूस को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विद्रोह में बदल गया। विद्रोह का प्रारंभ, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई।
10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। दिल्ली। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपे, अंततः मृत्युदंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1962 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोह को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब धोंधू पंत ने किया, जहां पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी हो गया। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में ह्यू रोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से ह्यूजो अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर, बिहार। यहाँ के विद्रोह का नेता यहाँ के जिम्मेदार 80 वर्षीय बाबू बीरकुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद। यहाँ के विद्रोह नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। दिल्ली। 1857 के महत्वपूर्ण विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र। दिल्ली। नेतृत्व बहादुर शाह जफर। विद्रोह का दमन हडसन के द्वारा हुआ था। लखनऊ। बेगम हजरत महल। विद्रोह का दमन कैंपबेल। कानपुर। नाना साहब। विद्रोह का दमन कैंपबेल। झांसी। रानी लक्ष्मीबाई। ह्यू रोज। जगदीशपुर। बीरकुंवर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इलाहाबाद। मौलवी लियाकत अली, जनरल नील। फैज़ाबाद। मौलवी अहमदुल्ला शाह, कैंपबेल। बरेली। खान बहादुर खान, कैंपबेल। गोरखपुर। गजाधर सिंह और निज़ाम मोहम्मद, स्थानीय सेना। मंदसौर, मध्य प्रदेश, फिरोज शाह, स्थानीय सेना। कोटा, राजस्थान, जयदयाल एवं हरदयाल, स्थानीय सेना। असम। कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता, स्थानीय सेना। कुल्लू। वीर सिंह, प्रताप सिंह। मथुरा। देवी सिंह, स्थानीय सेना। मेरठ। कदम सिंह, स्थानीय सेना। फैज़ाबाद। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरेला पद्धति से युद्ध किया। 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार। यह एक सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस एवं सीले का कहना था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विद्रोह में युद्ध था। L.E.R. रीज का कहना था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। T.R. होम्स का कहना था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आउट्रम एवं टेलर का कहना था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। V.D. सावरकर और अशोक मेहता का कहना था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिसरायली का कहना था।
इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ह्यूज रोज का कहना था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। विद्रोह के असफलता के कारण। विद्रोह का सीमित स्वरूप, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, कुशल नेतृत्व का अभाव, निश्चित उद्देश्यों का अभाव, विद्रोहियों के पास सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्रोह से पहले अज़ीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुतिनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रेसल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदादेवी ने युद्ध किया था। तत्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई, जो इस विद्रोह के अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अज़ीमुल्ला खान ने की थी, जो इस प्रकार था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आदिवासी विद्रोह और जनजातीय आंदोलन। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनका व्यक्तिगत कानून में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दो टूक कहते थे, जिसका तात्पर्य था उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी आदि। दस्तकार, गवाले तथा स्थानीय राजाओं को दिक्कू नहीं माना जाता था। आदिवासी विद्रोह प्रमुख कारण आर्थिक था। विद्रोह का नाम। महाराष्ट्र का भील विद्रोह 1820 से 1857 तक चला, जिसका नेतृत्व दशरथ हिरिया सेवरम ने किया था। कारण आर्थिक कारण, क्षेत्र महाराष्ट्र, परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन। संथाल का विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। कारण आर्थिक शोषण, क्षेत्र दामन एक कोह, बिहार के भागलपुर से लेकर राजमहल तक अंग्रेजी दमन हुआ। परिणाम मुंडा विद्रोह 1874 से लेकर 1900 तक ईस्वी तक बिरसा मुंडा ने किया नेतृत्व। कारण आर्थिक एवं धार्मिक, क्षेत्र दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र था। अंग्रेजों द्वारा दमन। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया। आर्थिक शोषण के कारण छोटा नागपुर क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा दमन। खौड़ विद्रोह 1846-1855 चक्र बिश्नोई नेतृत्व। कारण मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास। क्षेत्र उड़ीसा। परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन। अन्य प्रमुख विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक। नेतृत्व शंकराचार्य के अनुयायी। गिरी संप्रदाय का कारण और स्थान ब्रिटिश शोषण बंगाल में। विशेष आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 तक ईस्वी तक। नेतृत्व टीपू ने किया था। कारण ब्रिटिश शोषण बंगाल में और टीपू शेरपुर का राजा बन गया था। फैराजी आंदोलन 1820 से 1831 ईस्वी तक। हाजी शरीयत उल्लाह एवं टीटू ने किया था। ब्रिटिश शोषण बंगाल में। वहाबी आंदोलन 1820 से 1880 तक। सैयद अहमद ने नेतृत्व किया था। कारण धार्मिक कारण अनेक क्षेत्रों में। यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। कुक्का आंदोलन 1840 से 1832 में सेन साहब एवं बाबा राम सिंह कुक्का ने किया था। कारण धार्मिक एवं राजनीतिक। पंजाब में और विशेष राम सिंह कुक्का को रंगून भेज दिया गया था। रामाधारी आंदोलन 1863 से 1862 ईस्वी तक। नेतृत्व बाबा राम सिंह कुक्का ने किया था। कारण धार्मिक। पंजाब में